हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आज हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली। और पंडित जी, क्योंकि आप महाकुंभ से आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि 2 दिन आपको इंतजार करना पड़ा। उसकी वजह यही थी कि पंडित जी महाकुंभ गए थे, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, शुरुआत पंचांग से कर लेते हैं। देखिए, आज 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार, माघ का महीना, पक्ष शुक्ल है। त्रयोदशी तिथि आज दिन में रहने वाली है 6:57 सायंकाल तक। और नक्षत्र की बात करूं तो पुनर्वसु नक्षत्र है, जो कि सायंकाल 6:01 तक रहेगा। योग प्रीति है, कर्ण कौलव है। और आज का जो पहला अच्छा और शुभ मुहूर्त है वह दोपहर के समय 12:13 से लेकर के 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सबसे शुभ मुहूर्त आज का यही रहने वाला है। व्यापारियों के लिए, काम करने वालों के लिए, जो व्यवसायिक यात्राएं करते रहते हैं उनके लिए जो चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है लाभ का, जिसमें व्यापार करके लाभ कमाया जाए, इस कारण से, इस उद्देश्य से अगर कोई काम करना हो तो दोपहर के 3:22 से लेकर के 4:45 का आप समय चुने। यह काल बहुत अच्छा है व्यापारिक दृष्टि से, लाभ कमाने की दृष्टि से। कब सावधानियां रखनी है, कब थोड़ा सा अपने आप को संतुलित संयमित रखना है, वह समय है राहु काल का। और उसका जो टाइम पीरियड है प्रातः काल के समय 8:26 से लेकर के 9:49 तक। यह सावधानी यहाँ पे रखनी होगी। कोई नई यात्रा, कोई नया सिग्नेचर साइन, कोई काम नया शुरू न करें इस कालखंड में 8:26 से लेकर के 9:49 तक। आज चूंकि सोमवार है तो पूर्व दिशा की यात्रा वर्जित है। दिक्सूल है पूर्व दिशा का, तो पूर्व दिशा की यात्रा न करें। ज़्यादा अगर जाना अनिवार्य है तो थोड़ा सा पहले घर से बाहर निकल के उत्तर की तरफ आगे बढ़ें, उसके बाद आप पूर्व की तरफ दाहिने मुड़ सकते हैं। चंद्र राशि आज मिथुन रहने वाली है। और मकर राशि, जैसा कि आप जानते हैं, 15 जनवरी से लगातार मकर राशि में ही सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य मकर राशि में है। इसलिए अगर आज के दिन आपको कोई शुभ काम करना है तो अभिजीत मुहूर्त में या लाभ के जो मुहूर्त मैंने बताए हैं चौघड़िया के, उसमें करें। ये बहुत अच्छा समय है 12:13 से लेकर के 12:58 तक और 3:22 से लेकर के 4:45 तक। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के शुभ मंत्र की। कौन सा है वो शुभ मंत्र जो आपके आने वाले समय को बेहतरीन बनाएगा? देखिए, आज का जो शुभ मंत्र मैंने लिखा है वो भगवान सूर्य का ही मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत कारगर मंत्र है। श्री सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का यह साधारण जरूर दिखने वाला मंत्र, लेकिन यह महामंत्र बन सकता है अगर इसका जप 31,000 की संख्या में कर लिया जाए। 30 और 1 31,000 जब संख्या अगर की जाए स्वयं से, तो यह मंत्र जागृत हो जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह मंत्र अनवरत उच्चारण करने से 3 लाभ होता है। शरीर में सब प्रकार के दोष जो होते हैं, मानसिक दोष जो होते हैं, वो कट जाते हैं। दूसरा, इससे तेज बढ़ता है, मेधा बढ़ती, ऊर्जा बढ़ती, चेहरे पे चमक बढ़ती है। और तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है। मतलब सूर्य से उत्पन्न होने वाले जितने भी सुख है वो सब प्राप्त होते हैं इस मंत्र को करने से। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में है, सूर्य राहु के साथ है, या आपका जन्म अमावस्या तिथि में हुआ है या ग्रहण के दिन हुआ है, तो आप ये मंत्र जरूर करें। ये मंत्र करने के बाद ही आपको सामाजिक यश, प्रतिष्ठा और कहीं न कहीं शारीरिक सुख प्राप्त होगा। शुभ मंत्र के बाद बात आती है शुभ उपाय की। तो उपाय वो कौन सा है जो आपके आने वाले समय को बेहतरीन बनाएगा, ये भी जान लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने मंत्र सूर्य भगवान का लिया है तो उपाय भी सूर्य भगवान से ही जुड़ा हुआ आज का लिया है। आज आप सूर्य को अर्घ दें। 12 राशि के लोग, आपका जन्म किसी भी नक्षत्र राशि में हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप स्नान करें, प्रयास करें कि सुबह 11 बजे के पहले पहले, क्योंकि मध्य में जब सूर्य क्षितिज पे से मध्य में आ जाता है तब सूर्य की पूजा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो पितरों की बेला कही जाती है। पूजा करने के 3 समय कहे गए हैं, जैसे प्रथम काल में देवताओं की, फिर पितरों की, और फिर जो है तंत्र की क्रियाएं या इस तरह की पूजा करते हैं सायंकाल, उनके लिए कही गई है, शाक्त के उपासकों के लिए। तो प्रातः काल जो देव पूजन का बेला है वो सूर्योदय से 3 घंटे के अंदर ही सूर्यार्घ देना चाहिए। वैसे तो 8 मिनट के अंदर की व्यवस्था है, लेकिन मॉडर्न युग में आप सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर आप अपना जो दैनिक क्रियाकलाप है पूर्ण कर सकते हैं। तो आप सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने से पहले थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लें जल में,
गुड़ मिला करके जब अर्घ देते हैं तो उससे आर्थिक उन्नति होती है, मतलब धन की जो कमी है वो पूरी होती है। लेकिन जब आप जल दें तो ध्यान रखें, जब आप गुड़ डाल रहे हैं तो तांबे के बर्तन का प्रयोग न करें। तांबे के बर्तन में गुड़ डालना निषेध कहा गया है, इसलिए आप पीतल के पात्र में सूर्य को अर्घ दें और उसमें जो है थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ देने से जरूर जो है आपकी आर्थिक स्थिति में, आर्थिक सेहत में सुधार होगा। चलिए, और क्या है आज का वास्तु टिप पंडित जी? यही आज का वास्तु टिप्स मैंने उन लोगों के लिखा है जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, जो लोग कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं और उनका सामान जो माल तैयार करते हैं वो नहीं बिक रहा है, तो आज का वास्तु उपाय उनके लिए। जो माल आपका नहीं बिक रहा है, जो सामान आपका नहीं बिक रहा है, वो तैयार होने के बाद अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ इतना करें कि उसको रखने का जगह बदल दें। अपने फैक्ट्री में या जहां आपका काम चल रहा है उसी परिसर में वायव्य कोण की तरफ, वायव्य कोण का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम के कोने के तरफ, आप उन सारे तैयार सामान को वहां रख दें तो आप देखेंगे कुछ समय में ही वो सामान आपका उस फैक्ट्री से, आपके परिसर से बाहर चला जाएगा, अन्यथा वो बिक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वायव्य कोण में रखी हुई वस्तु जल्दी से वो स्थान छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो वायु का स्थान है और वो चंद्रमा का स्थान है, और वहाँ जो भी होता है चंद्रमा शीघ्र गति का ग्रह कहा जाता है। 2.5 दिन में अपनी राशि वो बदलता है। नवग्रह जो चाल देखी जाती है ज्योतिष में, तो सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कोई है तो चंद्रमा है। तो वायव्य कोण का जो अधिपति ग्रह है वो चंद्रमा है। वहाँ पे जो भी वस्तु रखी जाएगी वो निश्चित रूप से अपना स्थान परिवर्तन करेगी, और वो अगर आपका माल नहीं बिक रहा है तो वायव्य कोण में रखिए, वो जल्दी बिकेगा और आपको मुनाफा भी होगा और व्यापारिक गति में तेजी आएगी। चलिए, अब कॉलर ले लेते हैं। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आकांक्षा शुक्ला पहली कॉलर हैं। जी आकांक्षा जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1989। जी। टाइम है 8:45 PM। 8? हाँ जी, 8:45। जी, कहाँ पैदा हुई आप? मैं हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। सवाल पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, एक करियर से रिलेटेड और एक हेल्थ से रिलेटेड। एक्चुअली पहले मैं 5 साल पहले जॉब करती थी, अब बच्चे की वजह से गैप आ गया है, तो मुझे ये जानना है कि अब मैं अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे या तो बिजनेस में जाना चाहिए या अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। अगर बिजनेस में जाना है तो कौन से बिजनेस में जा सकती हूँ मैं? देखिए, अभी तो आकांक्षा जी सिर्फ मैं इतनी सलाह दूंगा कि आप अपने लिए जो काम कर रही थी पहले उसी फील्ड से जुड़ी हुई नौकरी पकड़ लें। वो नौकरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी महीने के अंत तक मिल जाएगी। दशा आपकी बहुत अच्छी शुरू हुई है और ये दशा आपकी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत इसमें आपको तरक्की मिलेगी, बहुत उन्नति मिलेगी। वैसे आर्थिक रूप से आपको इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप नौकरी करें या कोई करें, लेकिन चूंकि आप काबिल महिला हैं और आपको बहुत चीज़ें भगवान ने सिखा के भेजा है, जैसे कहते हैं कि स्वतः से वो इनबिल्ट है प्रतिभा आपके अंदर, तो उसका जरूर समाज का लाभ मिलना चाहिए और आपको, आपके परिवार को भी उस प्रतिभा का लाभ मिलना चाहिए, उस गुण का। तो आप जरूर काम करें और ये इसका समय बन गया है और मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप शुरुआती 2.5 वर्ष तक अभी नौकरी करें। अगस्त 2026 तक आप बिल्कुल नौकरी करें और 1 वर्ष अपने को देने के बाद और फिर अगले 1.5 साल प्लानिंग करके, मतलब 27 अगस्त तक जो है आप रुक करके उसके बाद अपना व्यवसाय करें। लेकिन अभी करियर आप शुरू कर सकते हैं और बड़ी आसानी से करियर आपका शुरू भी हो जाएगा। दशा आपका बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, जो आपकी कुंडली की सबसे कहा जाए कि नकारात्मक पहलू है, वो आपका सेहत है। वो 6ठे भाव में नीच राशि का सूर्य का जाना, ये कहीं न कहीं सेहत को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है। हड्डी से, नसों से और एलर्जी से जुड़े हुए रोग बहुत परेशान करते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें जो हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि एक ठीक होती है, दूसरी उसके बाद हो जाती हैं। तो सेहत को लेकर के ज़रूर आपको सावधानी रखनी चाहिए और हमेशा जो है सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर 6ठे भाव में नीच राशि में अगर सूर्य जाता है तो कहीं न कहीं ये बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। इसका एक उपाय बता देता हूँ। रविवार के दिन जो है आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, गुड़, गेहूँ और या गुड़ की जगह आटा भी कर सकती हैं, लाल कपड़ा, लाल फूल, ये जरूर दान करें। 7 रविवार करने से आपको जरूर सेहत में लाभ मिलेगा। चलिए, आपकी सेहत में लाभ होगा, यही उम्मीद है हमारी भी। बलजीत अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। जी बलजीत जी, अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी नमस्कार बलजीत जी,
आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हेलो पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं, सुन रहा हूँ। हाँ पंडित जी, हमने अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना है। जी हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, उसकी जन्म तारीख है 7 सितंबर 2001, 8:30 बजे रात का जन्म है, शुक्रवार का। तो पंडित जी उसका कामकाज नहीं चलता, वो ना अभी तो हांगकांग पर है, उसका आगे की कोई तरक्की के योग है। और दूसरा सवाल ये है कि वो शादी के लायक हो गई है, क्या वो लव मैरिज करेगी, जो शादी उसकी कैसे चलेगी? 7 सितंबर 2001, समय क्या बताया आपने? 8 बजे। समय रात का 8:30 बजे, रात का? शुक्रवार दिन। जी, ये कहाँ पैदा हुई लड़की? वो अपने घर पर, गांव पर ही हुई थी पैदा। गांव का नाम? जगह का नाम बता दीजिए। 5 वार्ड। कहाँ पे? 5 वार्ड। जिले का नाम बताइए। कैसे? जगह जगह 5 वार्ड, 5 वार्ड जगह का नाम है। कहाँ है? गाँव का। जलंधर में है, नहीं, लुधियाना में? तरन तरन तारण। तारण, ठीक है। जी, आपने जो अपनी बहन की डिटेल बताई है, 7 सितंबर 2001 शुक्रवार और 8:30 सायंकाल, तरन तारण पंजाब। देखिए, जो आपने विवाह का प्रश्न किया है, तो विवाह के बारे में तो अभी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे परिवार की मर्जी से हो, विवाह जैसी संस्थान में भी ये बिल्कुल उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है। विवाह करने की ही इनके मन में इच्छा नहीं है। और कहीं न कहीं विवाह से ऐसे लोग दूर भागते हैं। और बड़ी आयु में, मतलब तकरीबन 35-34 वर्ष आयु के बाद ही ऐसे लोग विवाह के लिए कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं तो विवाह होता है। दूसरा, जो आपने करियर के लिए इनके लिए पूछा है, तो करियर इनका शुरू में तो बहुत अच्छा रहा पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी करियर इनका कुछ तकलीफ में है। और अभी जब तक ये सूर्य की दशा रहेगी, तब तक ये जो है करियर इनको प्रॉब्लम करेगा। करियर में कोई उन्नति, कोई तरक्की 2027 फरवरी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फरवरी 2027 के बाद जब चंद्रमा की महादशा आएगी, उसके बाद इनका करियर बहुत अच्छा होगा। विदेश में ही रह करके और अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन अभी फरवरी 27 तक बहुत स्ट्रगल है। और थोड़ा सा एक और सलाह दे दूं कि थोड़ा, चाहे जहां भी ये रह रही हैं दुनिया के किसी भी कोने में, थोड़ा वहाँ के सरकारी तंत्र से बच के रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिए जाते हैं और सरकारी कार्रवाइयों से, सरकारी एक्शन से इनको दंड मिलता है। तो थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ जो इनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक कर लें, करेक्ट कर लें, नहीं तो कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट से उलझन, समस्या आ सकती है। कोई न कोई इनको दंड का विधान सरकार की तरफ से बन सकता है, चाहे भारत में हो, चाहे विदेश की किसी धरती पे हो। तो वहाँ से सीधे कोई ऐसी गलती ना करे कि ये सरकार की नज़र में आए, तो इसे ज़रूर इनको बचना चाहिए। इतनी ही सलाह दूंगा, अभी ज़्यादा दिनों तक नहीं, फरवरी 2027 तक ये जो 2 वर्ष हैं, ये बहुत सावधानी के रखने चाहिए, नहीं तो इसमें कोई न कोई समस्या इनको ज़रूर देखनी पड़ सकती है। अगले कॉलर राजीव हैं दिल्ली से। जी राजीव जी, अपना सवाल कीजिए। पूछना, मेरी बेटी की शादी कब होगी और उसका डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, उसका भविष्य क्या है? जी, डिटेल्स क्या है आपकी बेटे की? मेरी बेटी का जन्मदिन 10/6/1995 है, जन्म स्थान दिल्ली है, टाइम 7:48 शाम को है। ठीक है, 7:48 शाम के हैं, ठीक है। जी देखिए, 10 जून 1995 दिन शनिवार, 7:48 सायंकाल, धनु लग्न की कुंडली है बिटिया की। शनि की दशा चल रही है, दशा इसकी अच्छी चल रही है। शनि चूंकि इसका द्वितीयेश और तृतीयेश है। और विवाह का बात अगर आप करेंगे तो विवाह की बात 8 मार्च 2025 के बाद इसके विवाह के योग बन गए हैं। और चूंकि मंगल का अंतर जब आएगा तो विवाह होता ही होता है। मंगल इसका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। रही बात करियर, तो करियर शनै शनै आगे बढ़ेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिकल और जो इस तरह की दवाओं का काम है, रस रसायन औषधिक काम है, ऐसे लोग इसमें बहुत अच्छा करते हैं। अगर इसने सिर्फ BDS किया हुआ है तो एक ना सलाह जरूर दूंगा कि आप इसको इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता